सो ऑलराइट गाइस, तो ये इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की 3 मैचेस की सीरीज को इंडिया ने 2-1 से जीत लिया है। और सीरीज जीतने की तो खुशी है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा खुशी मुझे आज तब हुई जब हम टॉस जीत गए। भाई हम टॉस कैसे जीत गए? मतलब ये कैसे हो गया? 20 मैचेस से लगातार इंडिया ओडीआईज में टॉस नहीं जीता था और आज चलो टॉस जीत गए। जो पिछले इतने कैप्टन के अंडर नहीं हो पाया था, आज वो केएल राहुल की कैप्टनसी में हो गया। और ये कितनी बड़ी चीज थी, आप केएल राहुल के एक्सप्रेशन से देख लो यार, कितना शॉक्ड था बंदा। और शॉक्ड तो जीजी भाई भी इस सीरीज में हुए ही होंगे, क्योंकि इस सीरीज के पहले वो तो यही चाहते होंगे ना कि इस सीरीज में शुभमन चल जाए, हर्षित राणा चल जाए, ऐसा कोई डुओ चल जाए। लेकिन चला एक दूसरा डुओ, रोको का डुओ। और क्या चले हैं भाई ये इस सीरीज में यार, बाय गॉड मजा आ गया देख के। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। मतलब ये सीरीज ना बिल्कुल पीक सीरीज रही है, बिल्कुल पीक सिनेमा। देखो इस मैच के पहले तक ये डर भी था कि यार अगर तीसरा मैच भी हार गए तो हम टेस्ट सीरीज तो हारे ही हैं, साउथ अफ्रीका से ओडीआई सीरीज भी घर में हार जाएंगे। मतलब ये तो यार इज्जत की लेनी देनी टाइप्स हो जाएगी और फिर कहाँ ही जाएगी हमारी टीम मुंह छुपाने। लेकिन उस क्लाइमैक्स पे बिल्कुल क्लाइमैक्टिक परफॉर्मेंस देते हुए रोको ने ऐसी बैटिंग करी है कि इंडिया ने मैच जीत लिया और इस सीरीज पे अपनी जीत की मोहर लगा दी। और विराट कोहली ने तो भाई क्या बैटिंग करी है, बाय गॉड देख के ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल 2016 वाले विराट कोहली की परफॉर्मेंस, वो फॉर्म अनलॉक कर ली गई है। वही एग्रेशन, वही फॉर्म और वही कंसिस्टेंसी। और क्या चाहिए यार एक इंडियन क्रिकेट फैन को, यही तो देखना था ना इस सीरीज के पहले। मजा आ गया। एक तो विराट कोहली ने आज जो नो लुक 6 मारा ना, ऐसा लग रहा है कि आने वाले बहुत टाइम के लिए तो एडिटर्स को एडिट्स बनाने का काम मिल गया है कि भाई इसी शॉट की एडिट्स बनाओ, तगड़े व्यूज आएंगे। सीरीज के 3 मैचेस में विराट कोहली ने 2 सेंचुरीज और 1 हाफ सेंचुरी लगाई है, जहां उनके टोटल रन्स हुए हैं 302। मतलब यार तुम अब तक जिस प्लेयर को सीरीज से रूल आउट करने की बात कर रहे थे, जिसको तुम नॉन कमिटल कह रहे थे, या फिर जिसके साथ तुम्हारा फ्यूचर में विजन नहीं बैठ रहा था, वही प्लेयर अब सीरीज में हाईएस्ट रन गेटर बन रहा है। और जो तुम्हारे चॉइस के प्लेयर्स थे वो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। हम दुखी थे, लेकिन हमसे ज्यादा दुखी 2 और लोग थे। और इसी परफॉर्मेंस की वजह से विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी दिया गया है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में 22वीं बार था जब विराट कोहली ने मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता हो, और ये अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैंने आज एक ट्वीट पढ़ा था कि कहीं ना कहीं विराट कोहली ने जो टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट लिया ना, उससे अल्टीमेटली उन्हें फायदा ही हुआ है, क्योंकि अब उन्हें आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल छोड़ने जैसी निट्टी ग्रिटी वाली छोटी छोटी टेक्निकल डिटेल्स पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब वो अपने वाइट बॉल गेम पर बिल्कुल डेडिकेटेडली फोकस कर सकते हैं, और इसी वजह से उनका वाइट बॉल गेम ज्यादा इंप्रूव हुआ है और वो रिजल्ट्स अब हमें क्लियरली दिख रहे हैं। या विराट कोहली तो मतलब इस सीरीज में बिल्कुल एक लाइट मशीन गन होती है ना, जैसे बिल्कुल वैसे चल रहे हैं, धां 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 धां, मतलब हर मैच में फायर कर रहे हैं भाई। और उनकी एमो खत्म नहीं हो रही है और नहीं होनी चाहिए 2027 के वर्ल्ड कप तक। और सबसे अच्छी बात यह है कि विराट कोहली ने अपना साल 2025 एंड किया है 65 के बैटिंग एवरेज के साथ। और वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा के लिए भी ईयर 2025 बहुत शानदार रहा है, क्योंकि इस साल उनका बैटिंग एवरेज रहा है एग्जैक्टली 50 का। गोटेड स्टैट्स भाई, गोटेड स्टैट्स। दोनों रोहित और विराट ने 2025 में ऐसी बैटिंग करी है कि अब पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है कि यार ये 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक तो कहीं नहीं जा रहे। फिर चाहे कोच कुछ भी कहे, हेड सेलेक्टर कुछ भी कहे, या फिर जयशाही कुछ भी क्यों ना कहते, बट ये लोग 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे ही खेलेंगे। अब अगर बैटिंग की बात हो और आज के दिन के बेस्ट बैट्समैन की बैटिंग की बात ना हो तो कैसे चलेगा? मैं बात कर रहा हूं 116 रन्स नॉट आउट, 12 चौके और 2 छक्के लगाने वाले यशस्वी जायसवाल की। बंदे ने पिछले 2 मैचेस में रन्स नहीं बनाए थे तो तुम लोग बिल्कुल उसके पीछे ही पड़ गए थे कि भाई तुम्हें चांसेस नहीं मिल रहे थे तो तुम्हारे रोने थे, अब तुम्हें चांस मिला है तो तुम रन्स नहीं बना रहे। अरे यार जरा वो लोग मेरे सामने आओ जो यशस्वी जायसवाल की पानीपुरी वाली मीम्स बना रहे थे। बेटा अगर तुमने कल को यशस्वी जायसवाल की स्टोरी लगाई ना जहां तुम उसकी बैटिंग अप्रिशिएट कर रहे हो, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग कितनी पानीपुरी वाली मीम्स डालते हो कि इस बंदे का पास्ट भी पानीपुरी बेचना था, फ्यूचर भी पानीपुरी बेचना था। यार कैसी कैसी तो तुम लोग मीम्स बनाते हो, सबको देखता हूं मैं, सबको। लेकिन आज यशस्वी जायसवाल ने प्रूव कर दिया है कि जो तुम लोग मुझे मौके नहीं दे रहे थे ना, उसका अंजाम ही है। और ये भी सही है यार कि पानीपुरी वाला कह के तूने मेरा मीम बना दिया। आज यशस्वी ने रन बना के पूरा ड्रीम बना दिया भाई। वो जो आज जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने वो सेलिब्रेट किया था ना, बिल्कुल जोश में, बिल्कुल एनर्जी के साथ, वो इसीलिए किया था तुम लोगों को दिखाने के लिए, इनफैक्ट सबको ही दिखाने के लिए कि भाई यू कैन नेवर रूल मी आउट। मैं आऊँगा और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं रन्स बनाऊंगा। और आज वही किया है यशस्वी जायसवाल ने यार। अरे यार यशस्वी जायसवाल बन गए हैं एक और ऐसे प्लेयर
जिन्होंने हर फॉर्मेट में सेंचुरी बनाई हो। और भाई सबसे स्पेशल बात की यशस्वी की एज अभी सिर्फ 23 है। ये रिकॉर्ड बनाने में ना प्लेयर्स को उम्र लग जाती है और कई तो उम्र लगा के भी नहीं बना पाते, और यशस्वी ने सिर्फ 23 साल की उम्र में कर दिया है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वी आर विटनेसिंग दी फॉर्मेशन ऑफ अ गोट, और आने वाले टाइम में यशस्वी जायसवाल इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट स्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट। और मैं बहुत खुश हूं इस चीज को लेके कि रोको जिस टाइम पर रन्स बना रहे हैं उसी टाइम पर इंडिया का फ्यूचर भी रन बना रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि अगर बैटन पास किया जा रहा है तो वो सेफ हैंड्स में पास किया जा रहा है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जिस तरीके की मैच्योरिटी अपने गेम में दिखाते हैं, दिखता है कि जब एक मुश्किल मैच आएगा, एक मुश्किल दिन आएगा, तो यशस्वी जायसवाल फील्ड पर खड़े रहेंगे। जैसे आज भी उनकी बैटिंग कोई बिल्कुल सेलिंग स्मूथ वाली नहीं थी। आज भी जब वो आए थे तो उनकी शुरुआत थोड़ी स्क्रैची सी थी, उनकी विकेट के कुछ मौके भी बने थे, लेकिन यशस्वी ये सोच कर आए थे कि आज का मौका स्पेशल है, आज परफॉर्म करना पड़ेगा वरना पूरी सीरीज खराब हो जाएगी, अगली सीरीज में मौका मिले या ना मिले। इसीलिए वो आज टिके रहे, और उस टिके रहने का ही नतीजा ये हुआ। यशस्वी जायसवाल ने फिर जब अपनी 50 कंप्लीट करी तो ऐसा एक्सेलरेट करा, फिर ऐसे टच में दिखे, सेंचुरी आ गई। और यार सेंचुरी आती भी कैसे नहीं, स्ट्राइक के दूसरे एंड से साथ कौन दे रहा था? पहले रोहित शर्मा और फिर विराट कोहली। अब रोको का साथ रहे और सेंचुरी ना आए, तो यार फिर ऐसा कैसे ही हो सकता है। और एक तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस सीरीज में जिस तरीके से बैट्समैन अपनी फॉर्म वापस रीगेन कर रहे हैं, कहीं इसका कोई कारण केएल राहुल की कैप्टनसी तो नहीं है कि मतलब केएल राहुल की कैप्टनसी में खेलो और अपनी खोई हुई फॉर्म वापस अपना लो। पहले ऋतुराज ने यही किया, रोको की फॉर्म तो और स्ट्रांग हो गई, अब यशस्वी के साथ भी यही हुआ है। और लेटली एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये भी देखने को मिल रही है कि अब रोहित शर्मा इंटेंट के नाम पर कोई केयरलेस शॉट खेलते हुए आउट नहीं होते। मतलब वो आते हैं तो वो हर मैच को एक सीक्रेट अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करते हैं कि आज टिकना है, आज रन्स बनाने हैं, आज एक अच्छी ओपनिंग शुरुआत देनी है। जिस काम के लिए मुझे टीम में लाया गया है वो काम मुझे करना है, और वो काम कैप्टनसी नहीं है, वो काम बैटिंग है। तो अगर मैं बैटिंग से ही परफॉर्म नहीं करूंगा फिर क्या ही सेंस है ना टीम में होने का। और इसीलिए रोहित शर्मा की बैटिंग पिछले कुछ मैचेस में बहुत तगड़ी हो गई है। जहां वो टिक कर खेलते हैं वहां जिम्मेदारी के साथ खेलते हैं, अपनी विकेट को बचाकर खेलते हैं, और इसीलिए इतने अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं। बाकी यार आज इंडिया की बॉलिंग भी बिल्कुल गोटेड थी। प्रसिद्ध कृष्णा का पिछले कुछ मैचेस में मजाक उड़ रहा था कि ये तो बहुत ही रन्स लीक करते हैं, और एक तरफ जहां बुमराह जैसे पेसर हैं वहां दूसरी तरफ हमारे पास कोई भी ऐसा पेसर नहीं है जो उनके कैलिबर को मैच कर सके। हाँ, अब ऑब्वियसली बुमराह से कंपैरिजन करना तो थोड़ी बेवकूफ़ी ही होगी, लेकिन आज प्रसिद्ध कृष्णा ने दिखाया है कि यार अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में आया हूँ, अगर मुझे इंटरनेशनल स्टेज पर लाने का कॉन्फिडेंस सेलेक्टर्स ने मुझ पर दिखाया है, तो मैं उस कॉन्फिडेंस के लेवल की परफॉर्मेंस भी दे सकता हूँ। अरे हाथ मत लगाओ मेरे भाई को। आज उन्होंने 4 विकेट्स ली, और कोई ऐसी वैसी विकेट्स नहीं ली, चारों इंपॉर्टेंट विकेट्स ली। क्विंटन डिकॉक जो कि एक सेंचुरियन थे, उनकी भी विकेट ली, उनको भी पवेलियन वापस भेजा। वहां उन्होंने दिखाया कि जब सिचुएशन मेरे अगेंस्ट जाएगी वहां भी मैं बॉलिंग से अटैक कर सकता हूं। किसी ने सही कहा है कि मे गॉड हैव मर्सी ऑन साउथ अफ्रीका, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा वोंट। सही बात है भाई। अब ऑब्वियसली प्रसिद्ध कृष्णा को मैं ज्यादा भी नहीं चढ़ाऊंगा कि भाई हाँ उन्होंने बहुत ही गोटडी बॉलिंग कर दी, एक 4 विकेट हॉल लिया है, बहुत मजेदार बॉलिंग की है, लेकिन हाँ अगर वो इसी टाइप की परफॉर्मेंसेस को रिपीट कर पाएंगे टाइम ऑन टाइम अगेन एंड अगेन, तो मेरे हिसाब से वी हैव गॉट अ बॉलर whose bowling is brewing in very good conditions। फ्यूचर इंडियन बॉलिंग का बहुत अच्छा हो सकता है अगर प्रसिद्ध कृष्णा इसी टाइप की बॉलिंग को रिपीट कर पाए। अब प्रसिद्ध भाई आज होने देते साउथ अफ्रीका के थोड़े और रन्स, विराट भाई की सेंचुरी तो आ जाती है एटलीस्ट। लेकिन नहीं, जब भी विराट भाई की सेंचुरी का मौका बनता है प्रसिद्ध कृष्णा पता नहीं कहां से ग्लेन मैग्रा बन जाते हैं। कोहली भाई भी सोच रहे होंगे कि अब हमारी बारी आई कि हम हैट्रिक ऑफ सेंचुरीज बनाएं, तो टारगेट के रन ही कम पड़ गए। बाकी अर्शदीप सिंह के लिए सीरीज थोड़ी ओकेश ही रही है, लेकिन मुझे उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है यार। T20 में बंदे ने लिटरली इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं, ओडीआईज में भी कमाल करेगा यार इवेंचुअली। बाजी रन कम रह गए, सेंचुरी आज पक्की थी वैसे। टॉस जीत गए, नहीं तो तेरी भी पक्की थी ड्यू है। और दूसरी तरफ अपने कुलदीप यादव, उनका तो क्या ही कहना है भाई। कुलदीप यादव और 4 विकेट हॉल, ये तो चलती फिरती कहानी है भाई, आप मानोगे नहीं, लेकिन आज कुलदीप यादव ने अपना ओडीआईज में 11वां 4 विकेट हॉल लिया था, और ये एक इंडियन स्पिनर के लिए ओडीआईज में सबसे ज्यादा है। आप इस बात को कॉन्टेम्पलेट करने की कोशिश करो कि उन्होंने ओडीआईज में अनिल कुंबले, द ग्रेट अनिल कुंबले से ज्यादा 4 विकेट हॉल्स ले लिए हैं, और ये कितना ज्यादा प्रूव करता है कि वो कितने बड़े मैच विनर हैं, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लो। बाकी दोस्तों आज मैच जीत गए हैं, सीरीज जीत गए हैं, इस बात की खुशी बहुत ज्यादा है। अब एक T20 सीरीज आ रही है, उसकी एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज ये भी आई है कि शुभमन गिल अब T20 सीरीज के लिए बिल्कुल फिट हो गए हैं, तो उनको देखने के लिए भी हम एक्साइटेड हैं कि वो वापस आते हैं तो कैसी फॉर्म के साथ वापस आएंगे। और शुभमन गिल का T20 में इंक्लूजन तो यार फिर एक अलग ही डिबेट की शुरुआत है, उसके बारे में भी किसी दिन फुर्सत से बात करेंगे। तो हम डिस्कशन में अभी हैं,
डिस्प्रेशन में है सर अभी। 5 T20 होंगे भाई, उसमें भी मजा आएगा। मुझे तो लगता है अगर मैं अपना प्रेडिक्शन सोचूं तो 4-1 से तो हमें जीतना चाहिए, क्योंकि उसके बाद T20 वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो अगर हमारी टीम को T20 वर्ल्ड कप में एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाना है तो 4-1 तो ये सीरीज होनी चाहिए। एक मैच हम साउथ अफ्रीका को दे देंगे, लेकिन 4 मैचेस तो इंडिया को जीतने पड़ेंगे। बाकी आपका T20 सीरीज के लिए प्रेडिक्शन क्या है मुझे कमेंट्स में बता दो दोस्तों। भाई ये भी बात सही है कि यार मालिक जब रोहित कोहली इतने फॉर्म में है ही तो T20 सीरीज को भी ODI सीरीज ही बना दो। 5 और ODI मैचेस रखने में क्या ही दिक्कत है। Something just came across my desk, John. It is perhaps the best thing I've seen. पर कोई टेंशन नहीं है भाई, क्योंकि विजय हजारे में विराट कोहली की बैटिंग देखने को मिलेगी। मैं वो देखने के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जो कि आई एम प्रीटी श्योर की लगी होगी भाई, किसी को क्यों ही नहीं लगेगी, तो इस वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, राम राम, सायनारा, बाय बाय।